सुप्रीम कोर्ट न्याय की आखिरी दहलीज है। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से महाराष्ट्र गुजरात तक के लोगों की उम्मीद शीर्ष अदालत पर टिकी होती है। सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर संवैधानिक महत्व और आम लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों पर सुनवाई होती है। मुकदमों की अहमियत को समझते हुए अदालत मामले को तत्काल निपटाती है या फिर लंबी सुनवाई की जरूरत को देखते हुए डेट देती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला सामने आया जिस पर तुरंत सुनवाई की जरूरत थी। कोर्ट की वैकेशन बेंच ने याचिका को लिस्ट कर न केवल उस पर सुनवाई की बल्कि अर्जी पर अपना फैसला भी दे दिया। यह मामला पश्चिम बंगाल विज्ञापन विवाद से जुड़ा था। बीजेपी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बीजेपी पश्चिम बंगाल ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा विज्ञापन प्रचारित और प्रसारित किया था। तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की थी। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के विज्ञापनों को अपमानजनक और नीचा दिखाने वाला बताया था। हाईकोर्ट ने इन आरोपों को सही मानते हुए भाजपा के इन विज्ञापनों पर रोक लगा दी थी। बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत की वैकेशन पीठ ने मामले पर सुनवाई की। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन को अपमानजनक और नीचा दिखाने वाला माना। बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए निर्णय को रद्द करने की मांग की थी। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ में शामिल जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, इस तरह के विज्ञापन मतदाताओं के हित में नहीं हो सकते। इससे बहस का स्तर नीचे गिरेगा। जस्टिस विश्वनाथन ने सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट PS पटवालिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को अपने दिमाग में यह बात रखनी चाहिए कि आपके प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके दुश्मन नहीं होते। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा, आप क्यों चीजों को आगे बढ़ाते हुए यहां तक आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन से लोकसभा चुनाव के दौरान बहस का स्तर नीचे गिरेगा और इससे सिर्फ मतदाताओं को नुकसान होगा। बीजेपी के वकील PS पटवालिया ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना ही फैसला दे दिया। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि बीजेपी की ओर से जारी विज्ञापन फैक्ट्स पर आधारित हैं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार दलील रखी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। मैं ये कहना चाहूंगा कि पारदर्शिता इसमें सबसे महत्वपूर्ण सर्वोपरि है। और क्या ये पारदर्शिता है जो एक हलफनामा जवाब चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दिया है, जिसकी सुनवाई कल है। मैं उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो सुनवाई करेंगे, वो मेरिट्स पे करेंगे, लेकिन ये जवाब जो दिया है ये बड़ा अजीबोगरीब है। क्या है जवाब? सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया है चुनाव आयोग ने जवाब, वो पारदर्शिता के लिए नहीं बल्कि जनता से पर्दा करने के लिए जवाब लगता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है। नंबर 1 कि 17C एक जो फॉर्म नंबर होता है जिसके अंदर जितने वोट कितने वोट एक पोलिंग स्टेशन में, विभिन्न पोलिंग स्टेशंस में दिए गए। नंबर 2 कौन सी मशीन किस सीरियल नंबर वाली कौन सी पोलिंग स्टेशन पे लगाई गई। और नंबर 3 हर मशीन में कितने वोट पड़े। ये चुनाव आयोग कृपया अपनी वेबसाइट पे लोड कर दे। ये बड़ी सरल सी सीधी मांग। अभी क्या मांग में कोई बहुत अजीबोगरीब चीज लगती है आपको? ये कोई घिनौना पाप है ऐसी मांग करना? अब इसका जवाब देखें आप हलफनामे में जो आया है। इतना अचंभित करने वाला, इतना मजाकिया जवाब मैंने तो कम से कम किसी संवैधानिक संस्था द्वारा नहीं देखा। पहला इसमें बिंदु है कोट अनकोट, इट इज अनडिजायरेबल एंड अनफीजिबल विदाउट अनडिजायरेबल एंड अनफीजिबल टू डिस्क्लोज दिस डेटा। ये अनडिजायरेबल और अनफीजिबल उनके शब्द हैं। आपको बताता नहीं है चुनाव आयोग कैसे अनडिजायरेबल है, क्यों अनडिजायरेबल है, किस प्रकार से अनडिजायरेबल है या अनफीजिबल है। डेटा अपलोड करना कभी अनफीजिबल और अनडिजायरेबल हो सकता है। उसके बाद पैरा 36 में एक और जबरदस्त गंभीर मजाकिया दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कोट, ए डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्म 17C is amenable to mischief and a vitiation of the entire electoral space.
Public posting on the website increases the possibility of the images being morphed, which can then create widespread public discomfort and mistrust in the entire electoral process, unquote. दोस्तों, अंग्रेजी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, इसका क्या मतलब है। ये अजीबोगरीब है, समझ के बाहर है, तर्क नहीं कुतर्क है। अगर मैं या आप या AICC या कोई भी संस्था अपलोड करती है कुछ चीज, तो ये डर या भय है कि वो मॉर्फ हो सकता है, उसकी फोटोएं ली जा सकती हैं। तो जितना भी डेटा करती है चुनाव आयोग, ये तो सभी डेटा में हो सकता है। इससे हिचक होती है डेटा अपलोड करने की कभी, कि कोई संभवतः मॉर्फ कर ले, फोटो ले ले। अगर ये लॉजिक या तर्क या कुतर्क लगाया जाए तो कोई भी डेटा किसी प्रकार का अपलोड हो ही नहीं सकता। ये सीधा छुपाने की प्रक्रिया है, बचने की प्रक्रिया है, पारदर्शिता के विपरीतार्थक प्रक्रिया है। यही डेटा, बिल्कुल यही डेटा रूल 93 कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक पैसे देके ले सकता है, मांग सकता है, सर्टिफाइड कॉपी। तो यदि ये सही है तो उसको अपलोड करने में क्या आपत्ति हो सकती है? सिर्फ इतनी हो सकती है कि हम आपको पेमेंट करने में दे देंगे, वैसे अपलोड नहीं करेंगे। ये मजाकिया नहीं लगता आपको? ये डेटा डिजिटाइज्ड है, अवेलेबल है। लोग चाहते हैं कि आप और हम बैठ के कैलकुलेट करें पर पोलिंग बूथ। उससे ज्यादा आवश्यक है कि एक मोहर हो एक संस्था की, उनको देना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो मैं समझता हूं कि क्या उनके पास पैसे कम है कि वो वेबसाइट में स्टोरेज स्पेस कमी है, उनको स्टोरेज स्पेस खरीदनी पड़ रही है एक्स्ट्रा। फॉर्म 17 को इस प्रकार से छुपाने का इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आस्था और विश्वास बढ़ाना पब्लिक में। संवैधानिक उत्तरदायित्व क्या है? कि सबके साथ शेयर करना। इसको इस प्रकार से विरोध करना मैं समझता हूं भर्त्सना योग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हर रूप से चुनाव आयोग को एक्सपोज करता है, उनका पर्दाफाश करता है कि वो एक झुकाव, एक तरफ, एक रुख पे दे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए